व्यास राजवंश मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी कुछ ही देर में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं और ममता बनर्जी इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पहली बार वो मुख्यमंत्री 2011 में बनी थी, जबकि वो विधानसभा में विधायक नहीं थी। ये दूसरी बार ऐसा होगा जब वो मौजूदा विधायक भी नहीं हैं और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन उन्हें 6 महीने के अंतराल में किसी भी विधानसभा सीट से इलेक्शन जीतना होगा, नहीं तो 6 महीने बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ जाएगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में। Now, the national anthem will be played. All please rise. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের
যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদাতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to Thank you, sir. With your permission, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem. शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब हम लोग को मिलकर के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार की हिंसा पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया कि अब पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की हिंसा उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा ये अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें और हम लोग मिलकर के एकजुट होकर के हर हाल में कोविड-19 को अब हराना है। उन्होंने अपनी टीम से भी कहा कि हमें अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है और
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम इस समस्या से लड़ सकें और कैजुअलिटी को रोक सकें। इस पर राज्यपाल ने माइक लेकर के कहा कि मुझे ममता बनर्जी से ऐसा ही उम्मीद है कि वह किसी प्रकार की कोई भी अराजकता पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी, क्योंकि अगर चुनावी रंजिश से इसी प्रकार के घटनाएं होती रहेंगी तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है और ऐसा कोई भी करता है तो उसे कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिले और उनकी शिकायत सुने और साथ में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दे। और मुझे उम्मीद है कि अब शायद ऐसी कोई भी घटना पश्चिम बंगाल में ना हो। ममता बनर्जी ने उसके बाद राज्यपाल जी से माइक लेकर के कहा कि अभी तक पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के हाथ में था, अब ममता बनर्जी के हाथ में है और मेरे राज्य में किसी प्रकार की अराजकता का कोई भी स्थान नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। अभी खबरें बाकी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।